नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। श्री रामलीला 21 सितंबर से होगा प्रारंभ। अशोक जायसवाल। श्री रामलीला समिति की हुई बैठक में किया गया मंचन को लेकर विचार। श्री रामलीला समिति की बैठक सोमवार को नगर के अजीमुल्लाह चौराहे पर स्थित एक प्रतिष्ठान में हुई, जिसमें इस वर्ष होने वाले श्री रामलीला के मंचन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही चंदा आदि के लिए समिति बनाई गई। इस दौरान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि नगर के ऐतिहासिक श्री रामलीला की शुरुआत 21 सितंबर को शाम 7 बजे नगर के मर्यादपट्टी स्थित रामलीला मैदान में कर दी जाएगी। श्री रामलीला का मंचन अयोध्या के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा, जो श्री राम 21 से 11 अक्टूबर तक मर्यादपट्टी में चलेगा। उसके बाद 12 अक्टूबर को विजयदशमी का मेला लगेगा तथा 13 अक्टूबर को भरत मिलाप का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को श्री राम बारात निकाली जाएगी, जो रजपुरा चौराहा से निकलकर एकमा तिराहे तक पहुंचकर संपन्न होगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष पन्नालाल यादव, अजय गुप्ता, विनीत बरनवाल, सत्यशील गुप्ता, ब्रह्म जायसवाल, सत्यशील जायसवाल, सुभाष चंद्र मौर्य, सभासद गिरधारी जायसवाल, अरविंद मौर्य, करुणाशंकर दुबे, विपिन बरनवाल, राजेश जायसवाल, भरत जायसवाल, सतीश गांधी, कन्हैया लाल स्वर्णकार, अंजलि मौर्य, भक्ति प्रसाद जायसवाल, राजेश जायसवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक थी आज श्री रामलीला समिति की हमारी वार्षिक बैठक थी इस वर्ष की रामलीला कराने के संबंध में, जो कि हमारी रामलीला इस वर्ष जो है 21 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, जिसमें श्री राम बारात जो है 25 सितंबर से चालू होगी और भरत मिलाप और विजयदशमी का मेला 12 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को भरत मिलाप के कार्यक्रम है। इसी सब विषयों को लेकर रामलीला कैसे कराई जाए, कौन आगंतुक हो गए, हमारे मुख्य अतिथि कौन हो गए, रामलीला का चंदा कैसे कलेक्ट किया जाए और हमारे जो रामलीला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस सब विषयों को लेकर हम रामलीला समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन सभी बिंदुओं पर हमारे यहाँ सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्यगण सभी लोगों के बीच में व्यापक चर्चा हुई और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और भविष्य में हम रामलीला के लिए और कितना बेहतर बना सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर जो है विस्तार से चर्चा की गई और उसमें कुछ निर्णय लिए गए। इसमें जो है जैसे कि रामलीला के लिए कमेटियाँ बनाई, चंदे के लिए कमेटी गठित की गई, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन काम के लिए अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधियों से भी कुछ अनुदान की अपेक्षा की गई कि जो रामलीला का काम है इनसे भी कुछ सहयोग लेकर कि मतलब जो है कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाए, क्योंकि रामलीला मंडली के रहने के लिए पहले जगह नहीं थी और हमको किसी दूसरे के घर पे दरवाजे पे जाकर उनका जगह होता, दरवाज़ा मांगना, घर मांगना पड़ता था, कभी किसी के लिए मांगा, उसमें भी कई प्रकार की परेशानियाँ आती थी। किसी का घर खाली न होने से तमाम तरीके के कष्ट होते थे, उनको भी किसी तरह से मिल तो जाता था, लेकिन ये सोचा गया, निर्णय लिया गया कि अपने पास ज़मीन है, कुछ कोना है, तो क्यों न हम जो है इसमें कंस्ट्रक्शन करा लिया जाए और रामलीला के लिए रहे। तो भगवान की कृपा से इस वर्ष हाल का निर्माण हो चुका है, अभी पूर्णतः तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसमें जो है इस वर्ष की रामलीला कमेटी को मतलब मंडल को हम लोग ठहराने के लिए जो है उस पर जो है इसी अपने मंडल में इस वर्ष से शुरुआत करेंगे। कहाँ की मंडली आ रही है? मंडली जो है इस बार वृंदावन की आ रही है हमारे, और बेहतरीन मंडल ले आ रहे हैं और मंडल अच्छे कलाकारों के द्वारा। कितने दिनों तक रामलीला चलती है? रामलीला 21 से 12 अक्टूबर कुल मिला जुला के 22-23 दिन का हमारा रामलीला मंडल का कार्यक्रम रहता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।